देश के रक्षा मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कपकोट के केदारेश्वर मैदान में भाजपा प्रत्याशी सुरेश गड़िया के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए तथा भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, यदि प्रदेश में भी उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में तेजी से विकास होगा। कपकोट के केदारेश्वर मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत किया। गड़िया जी आज से नहीं, जब से मैं उनसे मिली हूँ, मतलब 10 साल हो गए लगभग हमारी शादी को। गड़िया जी बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता की तरह कार्य करते रहे और वो जब कोश्यारी जी के साथ थे तब भी वो बिल्कुल समर्पित, घर पे मतलब बहुत कम, बस आना जाना, देहरादून आए और कपकोट बागेश्वर गए, दिल्ली गए, बस वो हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल हमेशा समर्पित रहते थे, अपनी जनता के लिए। और रात के 1 बजे भी कोई उन्हें फ़ोन करे वो बिल्कुल तत्पर रहते थे। वो बिल्कुल लोगों के लिए हमेशा कुछ भी, मतलब उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मुझसे पहले वो जनता से हमेशा, मैं कम जानती हूँ लोगों को अपने गांव में भी, अब इस इलाके में, लेकिन वो हमेशा हर गांव घर पहले से गए हुए हैं और उनको बिल्कुल मेरे जाने से पहले उनको मतलब मुझे बहुत अच्छा समर्थन, बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है सभी पिंडर घाटी से, सरयू घाटी से और रेवती घाटी से और कांडा कमशार से। वो बिल्कुल समर्पित कार्य करता है। जनता पे बहुत विश्वास है कि वो कुछ करेंगे। जब तक वो पद में नहीं थे तब भी वो कार्य करते थे, अब तो उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है। और कोरोना काल में भी उन्होंने बिल्कुल घर पे रहते हुए, वो बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव भी रहे, लेकिन फिर भी वो अपने ही चिंता नहीं करके बिल्कुल लोगों की चिंता करते थे। उनके लिए राशन, उनके लिए हॉस्पिटल, ऑक्सीजन की दिक्कत उसके सॉल्व करने के लिए, गाड़ी भेजने के लिए, और जो कोरोना काल में बाहर से हमारे उत्तराखंड के वासी प्रवास पे थे, जो बाहर आने चाहते थे अपने पहाड़ को, उसके लिए भी उन्होंने बिल्कुल अपनी गाड़ियाँ घर से बिल्कुल पैसा दे के उनको घर तक पहुँचाने के लिए कार्य किया है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी को आप बिल्कुल भारी मतों से गड़िया जी को, सुरेश गड़िया जी को अपना मत दीजिए और क्या कहते हैं, उनको भारी मतों से विजयी बनाइए। बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता की तरह वो कार्य करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, बिल्कुल समर्पित रहेंगे। फिर भी माननीय रक्षा मंत्री जी हमारे बीच में आए और जिस तरह का ऐतिहासिक समर्थन मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे सैनिकों का जो सम्मान, जो हमको समर्थन मिला है, उससे स्पष्ट होता है कि कपकोट विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। भगत सिंह कोश्यारी जी महामहिम गवर्नर राज्यपाल महोदय जो महाराष्ट्र के हैं, उनका गृह क्षेत्र भी है और वो यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं, तो इसलिए लाजमी है कि अगर उनके क्षेत्र में आए हो तो पहले चुनाव में वो उनके से उसमें आए थे, तो इसलिए उनका नाम लिया गया। युवाओं में कितना जोश है सर? युवाओं में तो आज आपने प्रत्यक्ष रूप में देखा होगा कि चारों ओर युवा और हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, जिस तरह का ऐतिहासिक मैदान केदारेश्वर मैदान है, उस मैदान के अंदर हजारों की संख्या में जो लोग वहाँ दूर दराज के लोग यहाँ पहुँचे, चाहे कांडा कमशार का क्षेत्र हो, चाहे दुग नाकुरी का क्षेत्र हो, चाहे तल्ला दानपुर का क्षेत्र हो, चाहे बिचला दानपुर का क्षेत्र हो, चाहे मल्ला दानपुर का क्षेत्र हो, जो कपकोट विधानसभा है, विधानसभा के हर कोने से यहाँ लोगों की उपस्थिति थी। आज हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी केदारेश्वर के ऐतिहासिक मैदान में आकर जनता को बधाई दी और धन्यवाद दिया, और उन्होंने केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना से समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु को अवगत कराया और उनका मार्गदर्शन हुआ। और उन्होंने
हमारे बहुत ही युवा और ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी के रूप में सुरेश गड़िया जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए अपील की और साथ ही में समस्त विधानसभा की देवतुल्य जनता से अपील करती हूँ कि सुरेश गड़िया जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और लोकतंत्र के पावन त्योहार में भाग लेकर अपने मतों के अधिकार का प्रयोग कर कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आधार पर मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करके भारत में मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उत्तराखंड को विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए, इस कपकोट के चौमुखी विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल वाला बटन दबाकर आप भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे और मुझे आशीर्वाद प्रदान करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में आया था 14 साल के बाद आया हूं, देर से आया हूं, लेकिन मेरे बहनों भाइयों पूरी तरह से मैं दुरुस्त आप लोगों के बीच आया हूं। और आप लोगों ने जो मेरा स्वागत अभिनंदन किया है, मैं मानता हूं कि स्वागत और अभिनंदन कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का बढ़ावा भी है। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। 14 तारीख को उत्तराखंड के 78 लाख मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके केवल सरकार भी नहीं बनाएंगे, बल्कि नए उत्तराखंड का भाग्य भी लिखने का काम करेंगे। मैं भाइयों याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ख्वाहिश थी उत्तराखंड अलग राज्य बनना चाहिए, और जिस समय वह भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में भूतल परिवहन मंत्री के रूप में, यानी ये रोड वगैरह जो बनती है हाईवे, उस समय मंत्री मैं था उनके मंत्रिमंडल में। और जिस मंत्रिमंडल में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी और जिसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया जाएगा, उस बैठक में मैं स्वयं मौजूद था। और यह संयोग देखिए, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर चला गया। उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड था, और उत्तर प्रदेश का विभाजन होकर अलग से जब उत्तराखंड बना, तो मैंने भाई उस समय भी संयुक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई था तो मैं ही था, और विभाजन के समय मैं स्वयं मौजूद था उस समारोह में जो कि उत्तराखंड में देहरादून में हुआ। यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन आप सब जानते थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे, उसके पीछे उनकी एक सोच थी। वह चाहते थे कि हमारा उत्तराखंड राज्य छोटा राज्य भले ही है, लेकिन एक आदर्श राज्य के रूप में हिंदुस्तान में खड़ा होना चाहिए। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की हसरत थी, यह उनकी इच्छा थी, और इसलिए उत्तराखंड राज्य को उन्होंने एक विशेष दर्जा दिया, कहा कि उत्तराखंड राज्य को स्पेशल स्टेटस प्राप्त हो। लेकिन यह उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई, तो बहनों भाइयों, जो आपको विशेष दर्जा मिला हुआ था उत्तराखंड राज्य को, उसको समाप्त करें। लेकिन जब हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तो बहनों भाइयों, एक विशेष दर्जा जो पहाड़ी राज्यों को होता है, फिर से उन्होंने उत्तराखंड को देने का काम किया। कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्यों आप लोगों ने उत्तराखंड राज्य को जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष दर्जा दिया था उसको समाप्त किया? क्या उत्तराखंड के लोगों ने अपराध किया? बहनों भाइयों, फिर भी आप लोगों ने अपनी भगवंता दिखाई और समय समय पर आपने यहां पर कांग्रेस की सरकार बनाई है, और हमसे लंबे समय तक इस उत्तराखंड राज्य में किसी ने सरकार चलाई है तो कांग्रेस ने चलाई।
कांग्रेस के लोगों ने इस राज्य का कितना विकास किया है, मुझसे बेहतर आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों से यही कहने आया हूं बहनों भाइयों, आज तो दिल्ली में भी हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। आप यहां पर भी सरकार बनाइए, उत्तराखंड राज्य में पहले से ताकतवर सरकार बनाइए। मैं विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ होगा, क्योंकि इस तरह डबल इंजन की सरकार आपको मिलेगी। विकास करने वाली इस हिंदुस्तान में कौन सी राजनीतिक पार्टी है, इसे आप सब अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस की हुकूमत को लंबे समय तक इस देश में भी और इस राज्य में भी आपने देखा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी को भी देश में काम करते हुए आपने देखा है। मैं सारे विकास कामों की बहुत विस्तार में जाकर यहां चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को तो भारत, ये दुनिया के लोग स्वीकार करते हैं। जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक उसे सुनती नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर भारत को सुनती है। आज यह भारत की हैसियत रही। अफ्रीका वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अंदर राज्यों का दर्जा। 84 से हम कहते चले आ रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। भाइयों, आज आप जाकर देख सकते हैं अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और 1951 में जो कहा था उसको भी पूरा किया, 84 में जो कहा था उसको भी अब जाकर पूरा किया। जब आप लोगों ने हम लोगों के हाथों में ताकत दी तब होगा, यह भी कहा था हम लोगों ने हमारी सरकार बनेगी। तो जो भारत का विभाजन हुआ है, मेरे भाइयों, मैं तो ये कहना चाहूंगा, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत का विभाजन हो गया, ये विडंबना थी। भारत और पाकिस्तान बन गए, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भारत के मूलवासी थे, उनमें बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न होता था। कुछ भटकर भारत आते थे, लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलती थी। इसलिए अन्य सुविधाएं जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए शासन के द्वारा, वो उसे प्राप्त नहीं हो पाती थी। जवाब की जिंदगी भर जीने के लिए मजबूर था। 1 इंच जमीन का वह मालिक भी भारत में नहीं बन पाता। हम लोगों ने कहा हम लोगों की सरकार नहीं बनेगी तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो लोग भारत की धरती पर आएंगे और भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे तो उन्हें हम सम्मान भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे, ताकि वह भी एक इज्जत की जिंदगी जी सके। वह भी करके हम लोगों ने देखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आजाद भारत में नेताओं की कहने और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया और यह विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुई विश्वास के संकट को भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है मेरे भाइयों, और हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो कहा था वह किया, जो कहेंगे वही करेंगे, 1 इंच भी हम इससे विशेष करेंगे। पार्टी में रहने वाले 1, 2, 4, 10, 150 व्यक्ति गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी कभी गड़बड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है
जिसकी एक विचारधारा है, जिसका एक दर्शन है, जिसका एक कार्यक्रम है, हम उसी आधार पर चलते हैं। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन हमारा रास्ता नहीं बदलता है, हमारी दिशा नहीं बदलती है, हमारी दृष्टि नहीं बदलती है। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और इतना ही नहीं, जहां जहां भी हमारी सरकारें रही, हमारी सरकार जनता के प्रति कितनी संवेदनशील रही है बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को इस बात का एहसास होगा। इस चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। और मेरे भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि स्वीकार किया तो उस पर विजय प्राप्त की। आज 100 पैसा अभी दिल्ली से चलता है तो हमारे किसान भाइयों की जेब में 100 का 100 पैसा पहुंचता है। एक पैसा भी जरूरत नहीं हमारे पास। सिस्टम में बदलाव लाकर, सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में परिवर्तन करके भ्रष्टाचार पर अंकुश रोका जा सकता है, लगाया जा सकता है। वो हमारी सरकार ने करना प्रारंभ किया। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, समय चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसे सरकार की जरूरत है जो कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित रख सके। ऐसी सरकार बनाइए, मैं अपील करने के लिए आया। ऐसी सरकार बनाइए जो कि पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का तेजी के साथ विकास कर सके, लेकिन यहाँ का पर्यावरण किसी भी सूरत में प्रदूषित न होने पाए, उसकी चिंता करने वाली आप सरकार बनाइए। यह अपील करने के लिए आया। और एक चीज, गंगोत्री कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। गंगोत्री से जो उत्तराखंड से निकलती है भाइयों, सारे देश में जाती है गंगोत्री से निकलने वाली गंगा। तो ऐसी सरकार बनाइए जो उत्तराखंड की गंगोत्री से निकलने वाली गंगा को सदैव स्वच्छ बनाकर रखे। ऐसी सरकार बनाने की मैं आपसे अपील करने के लिए आया। और ऐसी सरकार बनाइए, और ऐसी सरकार बनाइए जो कि देश का मस्तक में जुड़े। अब आप कहेंगे कि आपने कहा क्या करिश्मा कर दिया कि देश का मस्तक आपने नहीं झुकने दिया। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आतंकवाद एक गंभीर चुनौती है। 2017 में एक बार पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर उरी और पुलवामा, जो कश्मीर के अंतर्गत आता है, वहां पर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के ऊपर हमला कर दिया, काराना हमला किया। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए। मैं भारत का गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, हम लोग बैठे। और बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने 5 मिनट में फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सर्जिकल स्ट्राइक करके सफाया कर दिया। और जरूरत पड़ी एयर स्ट्राइक करके भी आतंकवादी ठिकानों का सफाया किया। लोगों की क्या समस्याएं और उनका कैसे समाधान हो सकता है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रत्याशी श्री सुरेश सिंह गढ़िया ये बहुत पहले से मेरे हाथ से जाते रहे और बहुत अच्छे इंसान हैं। इतनी बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मेरे भाइयों, यदि यहां पर मैं आया हूं, तो आदरणीय भगत सिंह जी कोश्यारी, उनको भी मैं याद करना चाहता हूं, जो आज महाराष्ट्र के राज्यपाल पर कोशिश भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी बनाया, उन्हें राज्यपाल भी बनाया। और किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं था, बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों का सम्मान था। रहने वाले जिसको भी भारतीय जनता पार्टी ने किया।
और हमारे भगत सिंह जी को कियारी की ईमानदारी के मामले में तो कोई शमन ही नहीं। यहां का नहीं, उत्तराखंड का ही नहीं, बल्कि भारत के दूसरे कोने में रहने वाले लोग जहां पर भगत सिंह जी कोश्यारी का नाम आता है, कहते हैं कि साहब ऐसा ईमानदार आदमी, ऐसा बेदाग आदमी भारत की आजीज के घर ले ही यह उनका क्षेत्र है। मैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर सुरेश गढ़िया एक सीधा सरल और सज्जन, गड़बड़ तो नहीं करते, चेहरे से लगा गड़बड़ नहीं करते, गड़बड़ करते अच्छे आदमी है ना, अच्छे आदमी जिता लीजिए, जिता देंगे पक्का। वैसे आप जिता देंगे तो मैं बता दूं आपको कोश्यारी जी के लिए बड़ी ताकत लगाएंगे। और कोश्यारी जी हम लोगों को भी परेशान करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोश्यारी जिसके पीछे पड़ जाते हैं, जब तक काम नहीं हो जाता छोड़ते नहीं। तो मैंने भाइयों मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर जाऊं, पूरी तरह से आश्वस्त होकर जाऊं। और मैं आपके मुख्यमंत्री के बारे में कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था चेहरा सुरेश गढ़िया का और पुष्कर धामी का, तो दोनों का काफी मिलता जुलता है। ऐसे ही सीधे सर वो भी दिखाई देते। लेकिन मेरे भाइयों, आपका मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरल है, सीधे हैं, सज्जन हैं, लेकिन आपने देखा करिश्मा कर 6 महीने के अंदर विकास के मामलों में ऐसा छक्का मारा, ऐसा छक्का मारा मेरे भाइयों, जिसकी चर्चा सर्वत्र हो रही है। और मैं कह सकता हूं, मैं सारे कामों की बहुत विस्तार में चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता। हमारे हरीश रावत जी बहुत मैं सम्मान करता हूं उनका। अब वो कहते हैं जवाब दीजिए, आपने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बना दिए। तो मैं कहता हूं हरीश भाई, हम 3 नहीं 30 बनाए हैं। हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ विकास की भी जरूरत पे रुकने नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी, दर्शन की पार्टी। हमने विकास को प्रभावित नहीं होने दिया है। और कांग्रेस की हालत देखिए, क्या कांग्रेस की हालत रही। अपना मुख्यमंत्री का होगा बहुमत आने के बाद इसकी घोषणा नहीं कर पाए। उन्होंने मान लिया है कि हमारा बहुमत आएगा ही नहीं, इसीलिए अपने मुख्यमंत्री के प्रत्याशी उन्होंने घोषणा नहीं की। मान लिया, हिम्मत नहीं है कि वो कर सके। अच्छा, हमारी सरकार बनेगी, हम क्या करेंगे? 2-3-4 बातें आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपको 6,000 रुपये मिल रहे हैं। सुन लीजिए, जिस दिन सरकार आप बढ़ा देंगे, 11 मार्च को सरकार बढ़ा देंगे, तो 12 मार्च से 6,000 दिल्ली वाला तो किसान सम्मान निधि में मिलेगा ही, उत्तराखंड राज्य का भी 6,000 और आपके खाते में जाएगा। और आप दूसरी बात हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं का हम विस्तार करेंगे। कोई जिला नहीं बचेगा जहां की जिले पर मेडिकल कॉलेज है। कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस के नेता ने, कि हमारी सरकार बनेगी उत्तराखंड में तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मेरे भाई आप नहीं हुए, हमारा कहना है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी भाई भाई हैं। यहीं के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने, हमारे भारत के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने इसी भारत की धरती से सारे विश्व को यह संदेश दिया है, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। बची हुई कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। सारा विश्व ही हमारा परिवार है। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के आधार पर बांट है।
वोट हासिल करना चाहती है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है, देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कोई कहेगा हिंदू यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कोई कहेगा क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बनाएंगे, भारत में नहीं चलेगा। मैंने भाई तुष्टिकरण की राजनीति का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हमारे लिए सभी समान है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी समान। समाज को तोड़ने की कोशिश किसी के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए मैं आज यार कभी मुझे बुला लेना एक बार, मंजूर है, लेकिन जब बुलाएंगे तो नहीं आऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आऊंगा। बुलाएंगे, आना बुलाए तो और बहनों भाइयों, सुरेश गड़िया के जीतने के बाद यदि मैं यहां पर आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर इस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। आप सभी को धन्यवाद देने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुवा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।